भगवान मालिक है, ये तो सुनते ही नहीं है, किसी का काम आते ही नहीं है। अभी हम गए वहाँ अमेलिया परसों, तो पता चला कि आता ही नहीं है। आएंगे एक आध घंटा, किसी दिन बैठ जाएंगे पंचायत में। अरे पंचायत में बैठने के लिए आपको सचिव बनाया गया है कि लोगों से मिल के उनकी समस्या पूछने के लिए बनाया गया है? हाँ, आपको सरकार कहाँ कितने रुपया में इनकी भर्ती हुई थी, आज इनको हम 25,000 रुपया इनकी वेतन बढ़ा दिए हैं, सोचिए। और उसके बाद भी गरीब जनता का काम करने के लिए तैयार नहीं है। भाई देखो, ये शिकायत आनी नहीं चाहिए। आपकी दोनों जगह शिकायत, यहाँ भी शिकायत और शहरों में भी शिकायत और अमेलिया में भी शिकायत। उस दिन भी भले वहाँ प्रोग्राम नहीं था अमेलिया में, पर इतने लोग वहाँ भी, बगल का गाँव है, वहाँ से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हमारे धर्मदास भाई खुद ही आए हैं, उप सरपंच है अमेलिया के। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष सम्मानीय श्री नगेंद्र पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता परम सम्मानीय भाई श्री हरीश विश्वकर्मा जी, हमारे ग्राम पंचायत परासी के हमारे सरपंच परम सम्मानीय भाई श्री दिनेश पाल जी। मैडम है हे भगवान मैं तो इसी को हमेशा गुलदस्ता देती थी कि यही सरपंच है। सम्मानीय श्रीमती इंद्रपाल जी जो सरपंच है परासी की, और यहाँ पर उपस्थित हमारे अमेलिया के उप सरपंच सम्मानीय भाई श्री धर्मदास साहू जी, सम्मानीय भैया भगवान दास पाल जी हमारे परासी के हैं, और सम्मानीय दादा गोरे सिंह जी, सम्मानीय भैया श्री कमलेश जायसवाल जी, सम्मानीय हीराबाई जी, सम्मानीय पटेल जी, सम्मानीय भैया झल्लू जायसवाल जी, सम्मानीय जमुना जायसवाल जी, सम्मानीय उप सरपंच जी, इनको ही हम सरपंच जी को यहाँ बैठाना था, उप सरपंच जी, सम्मानीय श्री सुरेंद्र निगम जी मंच में विराजमान सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परासी के हमारे सभी मेरे सभी आदरणीय किसान साथियों, सम्मानीय मेरी माताएं बहनें और सभी मेरे आदरणीय नौजवान साथीगण, और सभी हमारी महिलाएं और सभी हमारी लाडली बहनाओं और उपस्थित सज्जनों, और जो हमारे अलग अलग विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण, आप सब यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के आह्वान पर पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन चल रहा है, और इसी आयोजन के तहत मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री बने, और जब से लेकर के अभी तक 2 पंचवर्षीय हुआ और देश को कहां से कहां ले जाके पहुंचा दिए हैं आप सबको पता है। जिस भारत को विदेशों में कर्जा लेने के नाम पर लोग जानते थे, आज वो भारत शीर्ष स्थान में पहुंच चुका है। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के देशों में जाते हैं तो पूरी दुनिया की निगाह लग जाती है कि मोदी जी जापान जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, रूस जा रहे हैं, क्या चर्चा होने वाली है, पूरी दुनिया देखती है। साथियों, आज भारत की ये अहमियत है क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी एक सशक्त व्यक्ति है। सशक्त व्यक्ति के हाथ में भारत की सत्ता है, और इसलिए दुनिया के लोग झुकने के लिए मजबूर है। एक वही अमेरिका, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो वीजा नहीं दे रहे थे अमेरिका जाने के लिए। आज वही अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति आज बार बार मोदी जी को फोन लगाते हैं कि साहब कब आप अमेरिका आए। आज ये अहमियत हुई है साथियों, पहले उनको वीजा नहीं दिया जा रहा था। आज माननीय मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। गरीब आदमी को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। मेरे किसानों के बारे में कांग्रेस 50 साल तक राज किया इस देश से और प्रदेश में लेकर 50 सालों में हमारे किसान भाइयों के लिए कोई योजना नहीं बनी। इतना लंबा समय कांग्रेस ने बिता दिया और एक ही घर के अंदर 36.5 साल प्रधानमंत्री का पद रह गया। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस
इस देश के 19 साल प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद जब उनका निधन हुआ तो उनकी बिटिया श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी 11 साल इस देश के प्रधानमंत्री रही। जब उनका निधन हुआ तो उनका बेटा राजीव गांधी जी 6.5 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे। एक ही घर के अंदर 36.5 साल ये तीनों प्रधानमंत्री का कार्यकाल अगर अपन जोड़ कर देखते हैं तो 36.5 साल एक ही घर के अंदर एक ही परिवार के अंदर प्रधानमंत्री का पद रह गया साथियों। लेकिन मेरे गरीबों के लिए सोचा ना गया, मेरे किसानों के लिए कोई योजना न बनाई गई। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का कि आज मेरे किसानों की भी चिंता हो रही है। आज किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मेरे किसानों को जरूरत के हिसाब से कर्जा हमारी सरकार दे रही है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसान सम्मान निधि का पैसा आपके खाते में 3 किस्तों में 6,000 रुपया हमारी सरकार पहुंचा रही है साथियों। और इसके साथ ही आज आपको धान और गेहूं का दाम हमारी सरकार दे रही है, समर्थन मूल्य तय कर दिया है। कांग्रेस ने किसानों को कभी धान और गेहूं का कीमत न बाजना, न राई, रमतीला, न अरहर किसी से लेके पूरे दिल्ली तक और पूरे देश के अंदर हमारे किसानों की चिंता हुई है। आज अनेकों भाई बहन हमारे किसान साथी इन योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हो रहे। और जो किसान क्रेडिट कार्ड जो हमारी सरकार ने हमारे किसानों को दिया है, अगर किसी किसान भाई को अगर अपने खेती के काम को आगे बढ़ाने के लिए अगर कर्ज की आवश्यकता पड़ती है तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हमारे किसान भाई थोड़ा बहुत कर्जा लेके अपने खेती को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी सरकार ने किया है साथियों, आप सब जानते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जनधन का खाता खुलवा करके मेरे गरीब भाई बहनों को बैंक से जोड़ दिए। कांग्रेस नहीं कर पाई है काम को। आज माननीय मोदी जी ये जनधन खाता पूरे देश के अंदर 50 करोड़ लोगों का खाता खोला गया है। आज हर भाई बहन मेरे बच्चे बैंक से जुड़ गए। जब जरूरत पड़ता है हम बैंक में जाके अपने खर्च के हिसाब से पैसा निकाल लेते हैं और हमारा पैसा बाकी जो बचा रहता है वो सुरक्षित होता है और रुपया 2 रुपया बढ़ता भी रहता है धीरे धीरे करके। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पहले के जमाना में हम संदूकों में पैसा रखते हैं। कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा कि गरीबों का खाता खुलवा दें ताकि जो भी सरकार की योजनाओं का पैसा जाए हमारे गरीबों के खाते में पहुंच जाए। कभी नहीं सोचा उन्होंने। और उस समय तो योजना बनती थी, बहुत सारी योजना जनपद से ही खत्म हो जाता था। उस समय इंदिरा आवास योजना चलती थी ना। मैं गांव-गांव जाती हूँ, आपकी विधायक हूँ आपके क्षेत्र की। एक भी इंदिरा आवास के घर गांव में दिखाई नहीं पड़ते और कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम गरीबों का घर बना रहे हैं। अरे भाई कहाँ है आपने घर बनाया? एक घर नहीं मिल रहा है इंदिरा आवास के, न दीवाल का पता, न खपरा का पता, न मलगा का पता, न ईटा गारा का पता। कहाँ गए इनके 60 साल के इंदिरा आवास के घर? कहीं रहता पता नहीं है साथियों। और मैं कहना चाहती हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो घर का पैसा दे रहे हैं वो मेरे गरीब के खाते में दे रहे हैं। कोई जनपद नहीं जाना है, न किसी के पीछे घूमना है। अगर आपका नाम ऑनलाइन हुआ है और आपकी सीरियलिटी है तो सीधे बिना सिफारिश के माननीय मोदी जी आपके खाते में प्रधानमंत्री आवास का पैसा भेज देते हैं साथियों। और ऐसा नहीं गारा ईटा वाला और न खबरे वाला लेंटर वाला घर, आज माननीय मोदी जी पैसा भेज रहे हैं, मेरे गरीब के खाते में भेज रहे हैं। मेरा गरीब भाई बहन खुद ईटा गारा करवाते हैं, ईटा खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, लोहा खरीदते हैं, कोई बिचौलिया नहीं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का काम है। जब एक जमाना था जब मैं आपके 2008 से आपके क्षेत्र की विधायक हूँ, जब मैं गांव में जाती थी तो बहुत कम पक्का घर मुझे दिखाई पड़ते थे साथियों। आज मैं जिस घर गांव में जाती हूँ 200 घर 400 घर दिखाई पड़ते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। ये माननीय मोदी जी का काम है साथियों, अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और आज
देश के विकास में तन मन से वो लगे हुए हैं। और आप सभी जनता जनार्दन के चरणों को भी मैं बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ कि आज मोदी जी जैसे व्यक्ति को आपने इतना बड़ा भरोसा दिया है साथियों, और आज आप लोगों के ताकत के दम पर, आप लोगों की दुआ के दम पर आज मोदी जी आप सबके लिए काम कर रहे हैं, अद्भुत काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबका बहुत वंदन भी करना चाहती हूँ, अभिनंदन भी करना चाहती हूँ, और आप सबसे कहना भी चाहती हूँ, मेरी ये बहनें खड़ी हैं, मेरी लाडली बहना, इनको हमारे हिंदुस्तान के अंदर 12 करोड़ महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया है। सबको पता है कि लकड़ी अब कहीं जंगलों में मिलती नहीं है, अगर हम लकड़ी से भी खाना बनाना चाहें तो लकड़ी दूर दूर भी नहीं मिलती, और हमारे यहाँ तो पार्क लगा हुआ है, बफर लगा हुआ है, तो इस वजह से भी हमको लकड़ियाँ नहीं मिल पाती। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश के अंदर अब लकड़ियों की बहुत कमी हो गई है, पेड़ पौधे बहुत काटे जा चुके हैं। तो बोले हमारी बहनें एक तो लकड़ी चूल्हा में खाना बनाती थी, तो बहुत सारा धुआं से हमारी बहनों की आंखों से पानी निकल जाता था, आंसू निकल जाते थे। हमारी बहनें आंचल से आंसू पोंछ पोंछ के खाना और रोटी बनाया करती थी। इतना धुआं होता था लकड़ी से कि वो धुआं अगर पेट के अंदर जाता था तो हमारी बहनें वो धुआं से बीमार हो जाया करती थी। माननीय मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब हमारी बहनें ये धुआं नहीं खाएंगी ना, मेरी बहनों के आंसू बहेंगे। और इसलिए मेरी बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम उन्होंने किया है, बहुत अद्भुत कार्य है। 12 करोड़ महिलाओं को हिंदुस्तान में, जो हमारी गरीब बहनें, चाहे वो कोई भी समाज की हो, उनको देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप सब जानती हैं। और अभी जो हमारी गरीब बहनें जो छूट गई हैं, उनको भी देने का काम लगातार हो रहा है। जब तक हम 100% गैस कनेक्शन आप लोगों को नहीं दे पाएंगे, तब तक ये योजना चलती ही रहेगी मेरी बहनों। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय मोदी जी बहुत सारा काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ मोदी जी ने कोई योजना को आगे न बढ़ाया। हर योजना, आज मेरी ये जो छोटी छोटी बेटियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना, अरे हमारी बेटी है तो कल है, अगर हमारी बेटी नहीं होगी तो ये संसार आगे नहीं बढ़ सकता। आज मेरी बेटी छोटी है, फिर ये बड़ी होती है, फिर ये किसी घर की बहू बन जाती है, फिर बहू के बाद माँ बनती है, माँ के बाद सास बनती है, सास के बाद दादी बनती है। तो मेरी बेटी तो जगत की जननी है। और इसलिए माननीय मोदी जी ने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब ये बेटी बचेगी तभी तो ये संसार आगे बढ़ेगा साथियों। और अगर हमारी बेटी नहीं होती, हमारे बेटे अगर जन्म लेते रहते, अगर बेटियों का जन्म नहीं होता, आप सब जानते हैं कि 2003 के पहले मध्य प्रदेश की बात मैं कर रही हूँ, हमारे भिंड मुरैना की बात, कि 1000 लड़के पैदा होते थे तो 823 लड़कियां पैदा होती थी। इतने रेशियो मतलब बेटियों का घट रहा था। अगर यही रेशियो घटता रहता बेटियों का, तो अगर हम अपने 20 साल बाद अपने जवान बेटे की शादी के लिए अगर बहू ढूंढने जाते ना, तो शायद हमको बहू भी नसीब ना होती साथियों। ये क्रम जो घट रहा था, लेकिन माननीय मोदी जी और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने बेटियों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हमारी बेटियां तो लाडली लक्ष्मी योजना भी है। जब हमारी बेटी 21 साल की होगी, जब हम बेटी का विवाह करेंगे, तो बेटी के खाते में हमारी सरकार 1 लाख रुपया भेज के हम बेटी की विदाई करेंगे। और बेटी का सम्मान मायके में भी हो रहा है जब से ये लाडली बिटिया बन गई है। और जब ये 1 लाख का चेक लेके ससुराल पहुंचेगी मेरी बेटी, तो उसके ससुराल में भी मेरी बेटी की इज्जत होगी। ससुराल वालों को भी पता होगा कि बहू जो आ रही है खाली हाथ नहीं आ रही है, बहू 1 लाख पैसा खाते में लेके आ रही है। ये सम्मान मेरी बेटियों का हमारी सरकार ने बढ़ाया, माननीय मोदी जी ने बढ़ाया, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया। और अभी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हुए हैं, आप सब जानते हैं। अब जिन कामों की नींव माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब रखे थे, उन्हीं कामों को हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे साथियों। बहुत अद्भुत कार्य है। और आप सभी, मेरी यहाँ पर काफी संख्या में मेरी बहनें खड़ी हैं, मैं आप सभी बहनों का बहुत अभिनंदन करती हूँ, आप सबका बहुत बहुत वंदन करती हूँ। कि देखिए सरकार किसके लिए होती है, गरीब के लिए, जनता, किसान के लिए, मजदूर के लिए, मेरी बहनों के लिए। और आज माननीय मोदी जी जिस ईमानदारी से आप सबके लिए काम कर रहे हैं, बहुत अद्भुत है। जिन कामों को कांग्रेस ने सोचा भी नहीं, उन कामों को आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मोदी जी जमीन में करके दिखा रहे हैं साथियों। आज राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए,
पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी रोडें, जब आप लोग जैसे किसी का निधन हो जाता है तो इलाहाबाद लेके जाते हैं ना आप लोग अस्थि विसर्जन के लिए, और ऐसे भी कभी कभी स्नान के भी जैसे मन में होता था कि भाई गंगा स्नान करना चाहिए तो गंगा स्नान के लिए भी जाते थे। बाकी टाइम तो 9-10 घंटे इलाहाबाद पहुंचने में लग जाता था, 10-12 घंटे लगते थे इलाहाबाद पहुंचने में, और आज आप जाते होंगे तो 7-8 घंटे में आप इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। रीवा यहाँ से 3 घंटे में, और उसके बाद 1.25 या 1.5 घंटे में चाक घाट होके आप सीधे इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। इतनी बड़ी रोड, 4 लाइन की रोड बनी हुई है आप इलाहाबाद पहुंचने के लिए। ये हमारी सरकार ने किया है, भारत सरकार ने किया है साथियों। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत उधर दक्षिण से लेके अयोध्या और कोलकाता से लेके सीधे गुजरात, अहमदाबाद तक चारों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की रोड बनी हुई है। 4 लाइन की रोड, एक साथ 4 गाड़ियां निकल सकती है, ऐसी रोड भी हमारी सरकार ने बना के खड़ा किया है, जिसके ऊपर हमारे लोग सब चलने लग गए। आज हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग देखिए, शहडोल से आप उमरिया आते हैं, उमरिया से आप कटनी से उमरिया आते हैं, उमरिया से आप शहडोल जाते हैं, और शहडोल से बिश्रामपुर छत्तीसगढ़ जाते हैं। तो इतनी अच्छे राष्ट्रीय राजमार्ग की रोड आपको चलने के लिए मिलती है साथियों। पहले तो जब हम यहाँ चलते थे कटनी वाली और ये शहडोल वाली रोड में, तो 3 घंटे लगते थे रोड में चलने के लिए। गड्ढे, पूरे गड्ढे ही गड्ढे थे, पूरी रोड। ये राष्ट्रीय राजमार्ग उस समय 78 बोला जाता था, आज शायद ये 44 हो गया है। तो इतने घंटे लग जाते थे हमको रोड में चलने के लिए। पूरी रोड गड्ढों में तब्दील हो गई थी, रोड तो बची नहीं थी। पूरे रोड समझ में नहीं आता था कि रोड है कि गड्ढा है। इस तरह का हाल 2003 के पहले था। क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश को हाल बेहाल करके छोड़ा था 2003 के पहले, तो आप सबको पता है साथियों। आज तो आप लोगों को खेती करने के लिए सरकार बिजली भी देती है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि बिजली की समस्या अभी भी है, लेकिन हमारा जब ये बिजौरी में 28 करोड़ का पावर सब स्टेशन लग रहा है, तो ये सब स्टेशन जैसे पूरा होकर जब बिजली उसको चार्ज करेंगे सब स्टेशन को, तो आप ये मानिए कि 100 साल के लिए हमारे इस क्षेत्र की बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी साथियों। सिर्फ 2 महीने की बात है, 2 महीने के बाद कभी ये बात आप नहीं कहेंगे कि दीदी बिजली की समस्या है। इतना बड़ा काम, और ये 28 करोड़ की जो विद्युत की जो योजना है सब स्टेशन के लिए, ये भारत सरकार ने पैसा दिया है साथियों, और इसलिए बिजली की समस्या भी ठीक हो जाएगी। जब भी अभी थोड़ी बहुत समस्याओं से हम लोग गुजरते हैं, तो वो भी ठीक करने का काम हमारी सरकार की है। उसको किस दिन में उसका भी उपयोग हम लोग करेंगे, वो आप सबको पता है। तो हर क्षेत्र में रोड, आज गांव जब मैं यहाँ आती थी अमेलिया तरासी, तो रोड नहीं बन पाए थे उस समय। आज यहाँ पर रोड है, और अभी यहाँ पर क्या है कि रेत के ठेकेदार हमारी अमेलिया वाली रोड को पूरा खराब कर दिए हैं। वो एक तो अवैध उत्खनन करते हैं रेत का, तो ये रोड हमारी खराब हो गई है। तो धर्मदास भैया चिंता मत करना, मेरी अधिकारियों से बात हो गई है। हमारे बल्हौर से लेके परासी और परासी से लेके अमेलिया तक का नवीनीकरण का हमने लिख के दे दिया है। अब जो रोड बनी थी प्रधानमंत्री सड़क योजना की, 3 मीटर की रोड थी, अब रोड बनेगी 7 मीटर की रोड बनेगी। तो मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि अगर किसी का थोड़ा बहुत जमीन पड़े रोड के किनारे, बेढ़ा पड़े, तो कृपया देने की कृपा करें, तभी हम रोड बनवा पाएंगे। 7 मीटर की रोड रहेगी, और भोपाल प्रस्ताव चला भी गया है, हमने भिजवा भी दिया है लग के, तो ये रोड का भी निर्माण हो जाएगा। और मैं अपने परासी वालों से कहना चाहती हूँ कि आप सबने दीदी को इतना सारा वोट देकर के आप लोगों ने जिताया है। मैं क्षमा भी चाहती हूँ आप सबसे। एक तो अपने विधानसभा क्षेत्र में 500 गांव है, 500 गांव, और हमको 15 दिन चुनाव प्रचार के लिए मिलता है। तो मैं अमेलिया परासी नहीं आ पाई, तो मुझे बहुत दुख भी हो रहा था। मैंने कहा कि बताओ मैं वहां नहीं जा पा रही हूँ, वहां के लोग क्या सोचते होंगे कि दीदी चुनाव लड़ रही हैं और दीदी आई नहीं। तो मैं बहुत कहना चाहिए बहुत आभारी हूँ आप सबका। मेरे चुनाव प्रचार में न पहुंचने के बाद में, भाई हर कोई चाहता है कि जो उम्मीदवार है वो हमारे गाँव आए, हर की इच्छा होती है, हर कार्यकर्ता जनता की इच्छा होती है, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई। और उसके बाद भी मेरे परासी वालों ने इतना वोट दिया, इतना वोट दिया,
बहुत आभारी हूँ, आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सबका बहुत अभिनंदन करती हूँ। और कहना भी चाहती हूँ ना कि जो ऋण मेरे ऊपर रखा हुआ है ना, ये ऋण इन्हीं विकास योजनाओं के माध्यम से लौटाने का काम करूंगी साथियों। पर कहते हैं ना कि जनता का जो वो आशीर्वाद होता है कि जनप्रतिनिधि कभी भी नहीं लौटा सकता, चाहे हम इस धरती पे रहे, चाहे भगवान के भी घर चले जाए ना, तो जनता का वो कर्ज कभी हम लौटा नहीं सकते साथियों। पर मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि दीदी पर भरोसा बनाए रखिए, दीदी कभी आप लोगों का भरोसा टूटने नहीं देगी। और अब तो परासी वाले बिल्कुल चिंता मत करना, जब भी काम बोलोगे हर काम आप लोगों का होगा। मैंने ठान लिया है कि जहाँ मेरे न आने के बाद भी लोगों ने मुझे साथ दिया, आशीर्वाद दिया, तो मैं दीदी भी आप सबके साथ बिल्कुल तन मन से रहेंगी। जब भी काम पड़े मेरे घर आ जाइए, मुझे फोन लगा लीजिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे अब ये भाषण दे रही हूँ, अब आप लोग कभी फोन लगाते और मैं भाषण दे रही हूँ, फोन कौन उठाए, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी फोन नहीं उठ पाता, तो बाद में ट्राई कर लीजिए, बाद में बात हो जाती है। तो यही सब प्रार्थना करने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूँ साथियों, और आप सबका काम बिल्कुल अच्छे से होगा। और मैं धर्मदास भाई को भी कहना चाहती हूँ, इनके यहाँ मिलिया से भी एक तरफा वोटिंग हुई है, मुझे एक तरफा। यहाँ तो कांग्रेस वाले घुस नहीं पाए, न परासी में घुस पाए, ना ऐसे भूले भटके दो चार थे तो सब जगह छटक जाता है ना, तो वो छटका छटकाई वाला वोट कांग्रेस को मिला होगा ना, ऐसे ही मिलिया में। तो धर्मदास चिंता मत करना, पहले जो काम हुए तो हुए, लेकिन अब दीदी बिल्कुल और जी जान लगा के काम करेगी, यहाँ भी और वहाँ भी। और इसलिए आप सबका बहुत आशीर्वाद है। मेरी बहनों ने इतना वोट दिया, इतना वोट दिया मेरी बहनों ने, लाडली बहनों ने, मेरी बेटियों ने, सबका बहुत आभारी हूँ, आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अपनी लाडली बहनों से कहना चाहती हूँ कि चिंता मत करना। कांग्रेसी लोग बोलते हैं कि मुख्यमंत्री बदल गए तो लाडली बहनें योजना बंद हो जाएगी, कोई बंद नहीं होगा, दीदी आपके साथ खड़ी है, बिल्कुल नहीं बंद होगा। अभी 1250 रुपया आप लोगों को दिया जा रहा है, आने वाले टाइम में हम बढ़ा के भी आप लोगों को देने वाले हैं। और इसलिए कांग्रेसियों की बात में मत पड़ना, कांग्रेसी तो 50 साल में मेरी बहनों के खाते में 20 रुपया भी नहीं दिए क्या 20 रुपया कांग्रेसी? ये 20 रुपया छोड़ो, 10-5 दिए क्या कांग्रेसी? 10-5 भी नहीं दिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1250 रुपए दे रही है मेरी बहनों, तो इसलिए आप भरोसा बनाए रखना, दीदी पर भरोसा है ना? हाँ, तो दीदी पर भरोसा है तो डॉक्टर मोहन यादव जी पर भी भरोसा बनाए रखिए। और इतना अच्छा काम वो शुरू कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सब कुछ करेंगे और आप लोगों की योजना बिल्कुल चलती रहेगी, किसी के संशय में बिल्कुल नहीं पड़ना है। देखिए कांग्रेसी तो काम किए नहीं है, तो जबरदस्ती अफवाह उड़ाते रहते हैं, ये बंद होगा वो बंद होगा। अरे तुमने तो कुछ किया नहीं भाई। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है गरीब के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। 50 साल जब कांग्रेस की सरकार रहती थी, ज्यादातर मेरे गरीब परिवारों के लोग कांग्रेसियों के यहाँ हरवाही करवाते थे साथी, हरवाही। मेरा गरीब भाई बहन लंगोटी में पहुंच गए थे। मैं आदिवासी परिवार से हूँ, आप सब जानते हो। मेरे अधिकांशतः आदिवासी भाई बहन, दूसरे के भी समाज वाले दूसरे के यहाँ बेचारे लंगोटी लगा के हरवाही करने जाते थे, हर जोतने जाते थे। आज कोई जाता नहीं जाता, इसलिए कि इतनी योजना सरकार बना दी है गरीब के लिए कि भाई ये योजनाओं को आप सही तरह से फॉर्म डाल के आप लाभान्वित हो जाइए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आज कोई करता है भाई? नहीं करते ना। और वो लोग कांग्रेस 50 साल में गरीबों को लंगोटी में पहुंचा दिए थे साथी, लेकिन आज वो स्थिति छूट के हमारे गरीब भाई बहन आगे बढ़ गए। आज हर के खाते में एक मजदूर भी है, उसके भी खाते में 10-20 हजार रुपया है कि नहीं धर्मदास? एक गरीब मजदूर भी है जो काम करता है, उसके भी खाते में पैसा है। मेरे किसान जो मेहनत करते हैं, अपना फसल बेचते हैं, तो मेरे किसानों का मेहनत का पैसा हमारे किसानों के खाते में है। आज मेरी बहनों का खाता खाली रहता था, तो लाडली बहनों का पैसा 1250 महीने में पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं हर के लिए सरकार काम कर रही है ना। मेरी लाडली बेटियों के खाते में भी पैसा पहुंच रहा है। जब ये पढ़ाई शुरू करती है तो इनको छात्रवृत्ति निर्धारित है कि इनको इतने समय में इतना पैसा दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सी योजनाएं सरकार की है। मैं आप सब भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि देखिए सरकार आपके लिए है, सरकार लगातार आप सबके लिए काम कर रही है। और इसी तरह से चाहे माननीय मोदी जी हो, चाहे माननीय
डॉक्टर मोहन यादव जी हो, और अगर आपकी ये दीदी है, विश्वास बनाए रहे और विश्वास है तो सब कुछ हमेशा काम होता रहेगा। और मैं पुनः परासी की जनता के चरणों को प्रणाम करती हूँ और आप सबको नमस्कार करती हूँ। मेरी बहन जो मुझे इधर से भी देख रही है, क्योंकि कुछ मेरी बहन बैठी है, कुछ खड़ी है, लेकिन हमारे जो ये विभागों के अधिकारी है ना, हमको तो इतना बड़ा मंच में बैठा देते हैं बड़ा ताम झाम करके, और मेरे भैया लोग पीछे खड़े रह जाते हैं। कुर्सी क्यों नहीं बढ़वाते हो भाई? व्यवस्था कौन देखता है ये कुर्सी टेबल का? क्यों कपिल, कुर्सी बढ़ाना चाहिए। देखो मेरी बहनें भी खड़ी है, सब अपना काम धंधा छोड़ करके मेरी बहनें आती हैं आपके के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, सहभागिता देने के लिए। मेरी बहनों को कुर्सी नहीं, मेरे पीछे भैया लोग खड़े हैं, इधर भी मेरे कई लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंगों में। ये नहीं होना चाहिए भाई, हमको एक कुर्सी दे दो आप, इसकी तामझाम की जरूरत नहीं है। हमारा सम्मान करो ना करो चलेगा, लेकिन ये जनता का सम्मान करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। और किसी गरीब जनता का आपकी बहुत शिकायत आती है कि आप रहते नहीं हो फील्ड में, तो खरे साहब उपयंत्री आप टीएस नहीं देते हो। और आप सुन लीजिए मेरे किसान भाइयों, जिनकी जमीन 5 एकड़ तक है, आप खेत तालाब लेना चाहते हैं, जमीन का समतलीकरण करना चाहते हैं, कपिल धारा लेना चाहते हैं, अगर ये इंजीनियर टीएस न दे तो जरा मुझे बता देना। जिस जमीन पे आपको समतली मेड़ बंधान कुआं खुदवाना हो तो आप लोग नक्शा खसरा निकलवा के इनको दे दीजिए। और अगर ये ना करें तो जरा मुझे बताइए। अरे हमारा कहना है कि जो भी पैसा जो आता है सरकार से, भारत सरकार से, वो जनता का पैसा है। कभी कभी हम टीएस में कमजोरी कर देते हैं, और हमारे सचिव महोदय तो भगवान मालिक है, तो सुनते ही नहीं है, किसी का काम आते ही नहीं है। अभी हम गए वहाँ मिलिया परसों, तो पता चला कि आता ही नहीं है। आएंगे एक आध घंटा किसी दिन बैठ जाएंगे पंचायत में। अरे पंचायत में बैठने के लिए आपको सचिव बनाया गया है कि लोगों से मिल के उनकी समस्या पूछने के लिए बनाया गया है? हाँ, आपको सरकार कहाँ कितने रुपया में इनकी भर्ती हुई थी, आज इनको हम 25,000 रुपया इनकी वेतन बढ़ा दिए हैं, सोचिए। और उसके बाद भी गरीब जनता का काम करने के लिए तैयार नहीं है भाई। देखो ये शिकायत आनी नहीं चाहिए, आपकी दोनों जगह शिकायत, यहाँ भी शिकायत और शहरों में भी शिकायत और मिलिया में भी शिकायत। उस दिन भी भले वहाँ प्रोग्राम नहीं था मिलिया में, पर इतने लोग वहाँ भी भीड़, जब हम पता चला कि हम पहुंचे हैं, ऐसे मिलने के लिए गए थे, तो पूरी भीड़ आ गई गांव के मिलिया वालों को। सिर्फ इनकी शिकायत हो गई और इंजीनियर साहब की शिकायत हो गई कि ये टीएस नहीं देते, एक टीएस के लिए 4 महीने लगा देते हैं। खरे साहब ये शिकायत का मौका न मिले, है नहीं? और नहीं कर सकते हो तो जरा मुझे बता दो, है नहीं? और ऐसे ही हमारे तहसीलदार साहब भी नहीं सुनते, हाँ नहीं सुनते। अगर कोई जमीन का सीमांकन के लिए आवेदन दिया है तो गरीब कितने बार आपके पटवारी आरआई के चक्कर लगाएंगे, कितने बार लगाएंगे भाई? हाँ? क्यों नहीं कर रहे हो काम तुम? हाँ? आपको अधिकारी बना के भेजा गया है तो आप अपने छोटे अधिकारियों को निर्देशित करो ना, जो सीमांकन की जिनकी जवाबदारी होगी, जिनको नामांतरण तो आप ही के हाथ में रहता है, ऐसे नामांतरण के भी प्रकरण पड़े रहते हैं। और मैं आप सब किसान साथियों से कहना चाहती हूँ कि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी का टोल फ्री नंबर चल रहा है। अगर ये राजस्व के अधिकारी सीमांकन ना करे, होती नामांतरण ना करे, किसी दूसरे से जमीन खरीदे हो तो वो नामांतरण ना करे, चौहद्दी न बनाए, तो इनकी जरा टोल फ्री नंबर में सीधे मुख्यमंत्री जी को शिकायत करो भोपाल कि साहब हम इतने दिन से आवेदन लगा है, आपके राजस्व अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे, हम गरीब जनता परेशान हो रहे। तो जरा मुख्यमंत्री जी को भी पता चले कि यह सही में नहीं कर रहे हैं लोग। तो आप लोग टोल फ्री नंबर और इनको सब गाँव वालों को टोल फ्री नंबर दे दीजिए, जो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का, मुख्यमंत्री जी का नंबर। तुरंत शिकायत कीजिएगा भैया, जिनका मतलब काम नहीं हुआ होगा ये खेती से संबंधित, तो हर किसी का होगा। और नहीं तो मुख्यमंत्री जी तो आई है ना, वो तो कराएंगे भैया, ऐसे बैठाने के लिए तहसीलदार थोड़ी भेज रहे हैं। तो करिए जनता का काम। हम कहते हैं देखिए इतने लोग परीक्षा में बैठते हैं तो लोग तहसीलदार बनते हैं, कहीं लाखों करोड़ों की संख्या में तहसीलदार, एसडीएम, इंजीनियर लोग बनते हैं, और उसके बाद भी नहीं करते हो भाई। इतनी तनख्वाह होती है आप लोगों की 50-50, 60-60 हजार, 1-1 लाख रुपया तनख्वाह, हद हो गए यार। बताओ काम ही नहीं करते हो आप लोग, काम करा कीजिए ना भाई। ये तो फिर नौकरी के लिए अप्लाई ही मत करा करो, जब आपके शरीर में दम ही नहीं है काम करने का, तो फिर ज्वाइन काय कर लेते हो भाई? अगर ज्वाइन की हो, नौकरी है तो काम करिए जनता का। हाँ, छोटे छोटे कामों के लिए हमारी
गरीब जनता परेशान होती रहती है, तो ये शिकायत ना मिले। और मैं बीच बीच के अपने पड़ोसी वालों से निवेदन करना चाहती हूँ कि भैया मैं आती रहूँगी, और जो काम ना हो तो जरा मुझे भी देते रहेंगे, ठीक है। तो चूँकि मुझे अभी रक्षा जाना है, मैं और भी टाइम बैठती पड़ोसी वालों के साथ में, और अलग से अरे बैठ भाई, लगन मऊहा देवी का करा दे, मैं समझ ही नहीं पा। बैठो, अरे बैठो बैठो, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं यार, हाँ? ऐसे थोड़ी होना चाहिए भाई। नहीं हो गया। हमारा ये कहना है कि मैं फिर बीच में आऊंगी भैया, तब अपन बैठेंगे। और अभी हमारे दिनेश भाई मुझे बड़ा बड़ा काम बता दिए सरपंच जी। सरपंच इनको तो एक बार भी नहीं मिला है, मैं इन्हीं को खूब नमस्कार करी कि यही सरपंच है। तो कहाँ गए सरपंच दिनेश? व्यवस्था में कहीं गया होगा। तो एक अपने यही स्कूल से ठाकुर बाबा तक का मुझे रोड बताया है। जब अमिलिया में मिला उस दिन, तो बोले दीदी मेरा एक काम करो, तो मैंने कहा बता दो जरा। तो बोले कि स्कूल के पास से लेके ठाकुर बाबा। तब मैं कहूँ ठाकुर बाबा सब जाते हैं कि नहीं? बोले नहीं, सबकी आराध है। अगर लोगों को थोड़ा बहुत कुछ दुख तकलीफ होता है, शादी विवाह, तो सबसे पहले नारियल वहीं चढ़ाते। बोले शादी विवाह में भी क्योंकि ओलिव पड़े वाले रहते तिल को, तो सबसे पहले नारियल वहीं चढ़ाते दीदी कि भगवान को चढ़ा दे कि भगवान ये काम शुरू कर रहे हैं तो सफल करना। तो बोले दीदी ऐसे जरूरी है। तो रोड बनेगी, मैं उसकी घोषणा करती हूँ। हमको माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी हर जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं हम लोग, तो उनको साल में 15 करोड़ रुपए देते हैं काम के लिए। पहले पुराने मुख्यमंत्री जी भी देते थे, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब, अब डॉक्टर मोहन यादव जी भी देंगे हमको काम के लिए। तो मैं अपने 15 करोड़ रुपए से ये रोड को बनवाऊंगी, और ऐसे कच्ची अच्छी रोड नहीं, डामरीकरण रोड बनवाऊंगी। तो ठाकुर बाबा जाने में अभी थोड़ा टाइम लगता होगा, तो जल्दी पहुंच जाओगे आप लोग, है ना? तो अच्छा है। देखिए ये ठाकुर बाबा है, खेर माता है, ये हमारे पूर्वज लोग जो थे ना, वो सब उस समय मतलब इतनी सिद्धि और तपस्या होती थी हमारे सियानों में कि पत्थर को भी जागृत कर लेते थे और उसको सिद्ध करके बैठा देते थे कि भाई यहाँ विराज जाओ और गांव की सेवा करना, देख रेख करना। तो आज भी साक्षात है भैया, भूलना नहीं। हाँ, जब कभी पावन त्योहार आए तो ठाकुर बाबा में अगरबत्ती नारियल जरूर चढ़ता होगा ना, क्योंकि मैं तो ज्यादा नहीं जानती, पर आप लोग खुद चढ़ाते होंगे। तो क्या है कि जो हमारे पूर्वज हमको सौंप के गए हैं, उनको हमेशा बना के रखना चाहिए। और हमारी श्रद्धा उनकी थी, तो हमारी भी श्रद्धा है, हमारे भी बाल बच्चे, हमारा भी सबका तो देख रेख करते हैं ठाकुर बाबा। तो वो रोड को भी बनवाएंगे, और बाकी और सरपंच जी और आप जो और भी बताएंगे और भी काम के लिए, तो उन कामों को भी हम करते रहेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। तो यही आप सब मेरे टूटे फूटे शब्दों को आप सबने सुना। मेरे पड़ोसी वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आप सबका